एक बूढ़े मजदूर का अल्लाह पर यकीन का दर्दनाक किस्सा। रिवायत में आता है कि एक जमाने में जब रात का अंधेरा शहर की तंग गलियों में इस तरह उतर आता था जैसे कोई गम अपनी चादर फैला दे, एक बूढ़ा मजदूर अपनी टूटी हुई चारपाई पर आंखें बंद किए लेटा होता था। मगर नींद उसके करीब फटकती न थी। वो उस शख्स की आंखों में कैसे उतरती जिनकी आंखों ने जिंदगी को इस कदर करीब से देखा हो कि आंसू और मुस्कुराहट में फर्क ही मिट गया हो। उसका नाम गुलाम रसूल था, मगर मोहल्ले के लोग उसे सिर्फ चाचा कहते थे। वो चाचा जिसकी पीठ पर बरसों का बोझ इस तरह झुका हुआ था जैसे कोई पुराना दरख्त तूफानों के बाद जमीन को सजदा करने लगता है। उसके हाथों की लकीरें महज हाथ की लकीरें न थीं, ये वो दास्तानें थीं जो ईंटों और पत्थरों ने उसकी जिल्द पर लिखी थीं। उसके घर की छत पर जब बरसात आती थी तो पानी अंदर आने के रास्ते खुद ढूंढ लेता था। दीवारें इस कदर कमजोर थीं कि हवा भी बेइजाजत अंदर चली आती थी। मगर इस कमजोर छत तले दो ऐसे दिल धड़कते थे जो उस बूढ़े की पूरी दुनिया थे। एक तरफ सोई हुई थी उसकी बेटी ज़ैनब, 13 बरस की वो बच्ची जिसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और जिसकी हंसी कभी कभी घर की टूटी दीवारों को भी भूल जाती थी कि वो टूटी हुई हैं। और दूसरी तरफ लेटा हुआ था उसका बेटा उम्र, 10 साला वो नन्हा इंसान जिसने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था, मगर जिसकी आंखों में बाप के लिए ऐसी मोहब्बत थी जो 1000 माँओं की मोहब्बत से भारी थी। उनकी माँ वो उम्र के पैदा होते वक्त ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। गुलाम रसूल ने इस रात जब अपनी बीवी की आंखें हमेशा के लिए बंद होती देखी थीं, तो उसने अल्लाह से एक अजीब मुआहदा किया था। उसने कहा था, या अल्लाह, तूने मेरी साथी ले ली मगर मैं तुझसे नहीं रूठूंगा। बस इन 2 बच्चों को मेरे सीने से न छीन। और उस दिन के बाद जिंदगी की हर सुबह चाहे कितनी ही खाली हाथ क्यों ना हो, वो उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और मजदूरी की तलाश में निकल जाता। उसका रोजाना का मामूल ऐसा था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। फजर की अजान से पहले आंखें खुलती, ठंडे पानी से वुजू होता, 2 रकतें पढ़ी जाती और फिर वो अल्लाह से कुछ इस तरह बातें करता जैसे कोई बच्चा अपने बाप से करता है, बगैर झिझक के, बगैर लफ्फाजी के, बस दिल की सीधी बात। या अल्लाह, आज भी काम मिले, बच्चों को भूखा न सोना पड़े। फिर वो निकलता, कंधे पर एक फटी हुई बोरी लटकाए, हाथ में एक पुराना टूटा हुआ कीतली नुमा बर्तन जिसमें वो पानी रखता था, और पाँव में वो चप्पलें जिनका एक तिस्मा तार से बांधा हुआ था। शहर का मजदूर चौक उसकी मंजिल था जहां हर सुबह दर्जनों हाथ उगते थे और सिर्फ चंद को काम मिलता था। ये वो जगह थी जहां इज्जत और बेइज्जती एक ही चबूतरे पर बैठी होती थीं, जहां कुछ लोग दिन चढ़ते काम पर चले जाते और कुछ शाम तक बैठे रहते, खाली हाथ, टूटे दिल। गुलाम रसूल इन दिनों में किसी को नहीं बताता था जब उसे काम ना मिलता। वो बस वापस मुड़ता, घर आता, मस्जिद में 2 रकत पढ़ता और कहता, या अल्लाह, कल सही। और अल्लाह, वो कभी कभी देर लगाता है मगर वो कभी भूलता नहीं। एक दिन ऐसा दिन आया जो गुलाम रसूल की जिंदगी में पहाड़ बनकर उतरा। वो सुबह से शाम तक चौक में बैठा रहा मगर किसी ने नहीं पूछा। फिर अगला दिन, फिर अगली शाम, फिर अगली रात। 3 दिन गुजर गए और घर में खाने को कुछ न था। आटे की थैली इस तरह खाली हो गई थी जैसे किसी ने उसे पूरी तरह उल्टाकर झाड़ दिया हो, और अब सिर्फ कुछ सफेद धूल बची थी कोनों में। ज़ैनब चुप थी। वो समझदार बच्ची थी, समझदारी से कहीं ज्यादा। उसने अपने अब्बा के चेहरे पर लिखी हुई बेबसी को पढ़ लिया था मगर कुछ नहीं कहा। बस वो कुरान उठाए और एक कोने में बैठ गई, और उसकी सरगोशियों में कुछ आयतें थीं जो उस टूटे हुए कमरे की हवा में घुल रही थीं। उम्र को भूख लगी थी। उसने अब्बा से कहा, अब्बा, पीठ में कुछ है जो दर्द कर रहा है। गुलाम रसूल ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आए मगर वो जब्त कर गया। कहा, बेटा, अभी सो जा, अल्लाह रिस्क भेजेगा सुबह होने से पहले। वो रात गुलाम रसूल की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो उठा, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर सजदे में गिर गया, और सजदे में वो रोया। इस तरह रोया जैसे बरसों का बोझ एक साथ उतरता है, बगैर आवाज के, सिर्फ आंसू, सिर्फ सीने की थरथराहट, सिर्फ दिल की वो आवाज जो सिर्फ अल्लाह सुनता है। उसने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं मगर तुझसे नहीं थका। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बेबस हूं, मगर तू बेबस नहीं,
तू हर चीज पर कादिर है। और फिर वो सजदे से उठा, अपना चेहरा साफ किया और चारपाई पर लेट गया। और उस रात शायद पहली बार कई हफ्तों में उसे नींद आ गई। सुबह हुई। फजर की अजान से पहले ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। गुलाम रसूल चूक कर उठा। बाहर निकला तो पड़ोस का एक आदमी खड़ा था, साजिद। उसके हाथ में आटे का एक भरा हुआ थैला था और कुछ सब्जियां थीं। उसने कहा, चाचा, रात को अचानक याद आया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, ये हमारी तरफ से कबूल करें बस। गुलाम रसूल कुछ बोल न सका। उसके गले में कुछ अटक गया था। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तेरा भला करे बेटा। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस इनाम की जो अल्लाह ने उस बूढ़े मजदूर के लिए लिख रखा था। उस दिन चौक पर एक ठेकेदार आया जिसे कई मजदूरों की जरूरत थी एक बड़ी इमारत की तामीर के लिए। गुलाम रसूल भी वहां था। ठेकेदार ने सबको देखा, मगर उसकी नजर गुलाम रसूल पर ठहर गई। उस बूढ़े आदमी के हाथों की बनावट में, उसकी आंखों की सच्चाई में, उसके खड़े होने के अंदाज में कुछ था जो उसे बाकियों से अलग करता था। ठेकेदार ने कहा, ए बुजुर्ग, क्या तुम संतराशी जानते हो? गुलाम रसूल ने जवाब दिया, जो काम दोगे करूंगा। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, इस्तेमाल होने चाहिए। इस सादा जवाब में कुछ ऐसा था कि ठेकेदार ने उसे ना सिर्फ काम दिया बल्कि दूसरे मजदूरों का नगरा भी बना दिया। ये वो मोड़ था जब गुलाम रसूल की तकदीर का एक नया बाब खुला। महीने गुजरते गए। गुलाम रसूल ईमानदारी से कम करता रहा। उसने कभी एक ईंट भी इधर की उधर नहीं की, कभी एक पैसा भी हिसाब से हटकर नहीं रखा। मजदूर उस पर भरोसा करते थे और ठेकेदार उससे खुश था। एक दिन ठेकेदार ने कहा, गुलाम रसूल, तुम मेरे साथ मुस्तकिल काम करो, तनख्वाह अच्छी दूंगा। गुलाम रसूल ने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर हाँ कही। मगर ये सब बातें वो घर जाकर भी किसी को नहीं बताता था। वो सिर्फ इतना कहता, अल्लाह का शुक्र है बच्चों, आज का रिस्क आ गया। ज़ैनब बड़ी हो रही थी। अब वो मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाने लगी थी। उसका दिल था कि खुद भी पढ़े, मगर उसने कभी अब्बा से नहीं मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि अब्बा के पास पहले से कितने बोझ हैं। एक दिन गुलाम रसूल ने उसे देखा कि वो एक किताब को हसरत से देख रही है जो पड़ोस की बच्ची लेकर आई थी। उसने किताब को छुआ, वरक पलटाए और फिर खामोशी से रख दी। गुलाम रसूल का दिल भारी हो गया। उसने सोचा, या अल्लाह, इस बच्ची का ख्वाब पूरा कर। अगले दिन उसने अपनी तनख्वाह में से थोड़े पैसे बचाए और शहर की किताबों की दुकान से ज़ैनब के लिए कुछ किताबें खरीदी। जब वो घर आया और ज़ैनब को किताबें दी तो उस बच्ची की आंखों में जो चमक आई वो गुलाम रसूल के लिए दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती थी। ज़ैनब ने कहा, अब्बा, आपने? गुलाम रसूल ने कहा, ये मैंने नहीं दिया बेटी, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैं तो बस एक जरिया हूं। और उमर, वो भी बड़ा हो रहा था। वो देखता था कि अब्बा कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन उसने कहा, अब्बा, मैं भी काम करना चाहता हूं। गुलाम रसूल ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, अभी तुम्हारा काम पढ़ना है। हाथ की मेहनत मैंने की है ताकि तुम्हारे हाथ कलम उठा सकें। जब तुम पढ़ लोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसा काम देगा जो ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि औरों के लिए भी रोशनी हो। ये अल्फाज उमर के दिल में इस तरह उतरे जैसे बीज मिट्टी में उतरता है, खामोशी से, मगर जड़ पकड़ते वक्त जमीन को भी हिलाता है। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जो इस सादा कहानी का सबसे रोशन सफा बन गया। वो ठेकेदार जिसके साथ गुलाम रसूल काम करता था, उसके कारोबार में एक बड़ी मुश्किल आ गई। एक बहुत बड़ी इमारत का हिसाब किताब गलत हो गया था और बहुत सा नुकसान होने वाला था। ठेकेदार ने गुलाम रसूल को बुलाया और कहा, मैंने अपने तमाम कारीगरों पर नजर डाली, मगर मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। क्या तुम इस काम को संभाल सकते हो? गुलाम रसूल ने कुछ देर सोचा, अल्लाह से दिल ही दिल में मदद मांगी और फिर कहा, कोशिश करूंगा। उसने वो काम अपनी सारी मेहनत और तजर्बे से संभाला। रात दिन एक कर दिए। जब मजदूर थकते वो उन्हें हौसला देता, जब हिसाब उलझता वो सुलझाता, और आखिरकार जो नुकसान यकीनी लग रहा था वो एक मोजिज़े की तरह फायदे में बदल गया। ठेकेदार की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गुलाम रसूल, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गुलाम रसूल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो किया अल्लाह की तौफीक से किया।
मगर अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे बेटे उमर को किसी अच्छे मदरसे में दाखिल करवा दें, जहां वो दीन और दुनिया दोनों सीख सके। ठेकेदार ने वादा किया और उसने वादा निभाया। उमर को शहर के बेहतरीन मदरसे में दावा मिला। ज़ैनब अपनी पढ़ाई जारी रख सकी और गुलाम रसूल, वो इसी तरह रहा, इसी सादगी से, इसी शुक्रगुजारी से, इसी ईमान से। उसका घर बदला नहीं था, मगर उस घर की रूह बदल गई थी। अब उसकी छत के सुराख पाटे जा चुके थे, दीवारों को नई मिट्टी मिल गई थी, मगर उससे भी बड़ी बात ये थी कि उस घर में हंसी थी, सुकून था, और वो इत्मीनान था जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को मिलता है। एक शाम गुलाम रसूल अपने घर की दहलीज पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी हो रहा था। ज़ैनब अंदर से चाय लेकर आई और बाप के साथ बैठ गई। उमर भी आ गया, अपनी किताब हाथ में लिए। गुलाम रसूल ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। ज़ैनब ने पूछा, अब्बा क्या हुआ? गुलाम रसूल ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने सबसे बड़ी तंगी में भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। जब मेरे हाथ खाली थे उसमें मेरा दिल भरा रखा, जब मेरी आंखें थकती थीं उसने मेरी राह में रोशनी रखी। फिर जरा रुककर उसने कहा, बच्चों याद रखना, अल्लाह कभी नहीं भूलता। हम भूल जाते हैं कि वो देख रहा है, मगर वो भूलता नहीं। हर उस आंसू का हिसाब है जो रात की तारीकी में गिरा, हर उस सजदे का कदर है जो खाली पेट किया गया, हर उस सब्र का सिला है जो मजबूरी में इख्तियार किया गया। उमर ने अपनी किताब नीचे रखी और अब्बा के हाथ को थाम लिया। उसके हाथ जो सख्त थे, जिन पर मेहनत के निशान थे, जिनमें एक पूरी जिंदगी की कुर्बानी लिखी हुई थी। और उस लम्हे उस सादा सी दहलीज पर एक बूढ़े मजदूर के घर में ईमान की खुशबू इस तरह फैली जैसे बारिश के बाद मिट्टी सूंधी हो जाती है। ये कहानी है इस सच्चाई की कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो अल्लाह को ढूंढता है, मगर जब अल्लाह के अलावा कुछ नहीं होता तो अल्लाह उसे सब कुछ दे देता है। दुनिया में बहुत से गुलाम रसूल हैं, बहुत से ऐसे हाथ हैं जो खाली हैं, मगर दिल जिनमें ईमान की दौलत भरी है। बहुत सी ऐसी रातें हैं जिनमें सजदों में आंसू बहते हैं, मगर सुबह अल्लाह का शुक्र किया जाता है। अगर आज आप भी किसी तंगी में हैं, अगर आपकी रातें भी भारी हैं, अगर आपके हाथ भी खाली लगते हैं, तो याद रखें, गुलाम रसूल का अल्लाह वही है जो आपका भी है। वो सुन रहा है, वो देख रहा है, और वो अपने वक्त पर अपने बेहतरीन अंदाज में आपकी दुआ का जवाब देने वाला है। बस ईमान हाथ से न छोड़ें। हसीन किस्सा की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने वो लम्हे जरूर बताएं जब आपने भी अल्लाह पर भरोसा किया और उसने आपको मायूस नहीं किया। कमेंट्स में अपना तजर्बा जरूर शेयर करें, क्योंकि एक मोमिन की कहानी दूसरे मोमिन के दिल की दवा होती है।